जिन शहर में जिन मार्गों का और चौकों का नामकरण नहीं है उनका नामकरण उनके नाम से कर दिया जावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह कृत्य जो किया गया है जैन समाज इसका निंदा करती। सिवनी शहर के एक चौक का नाम बदलने के मामले में जमकर राजनीति गर्मा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं HK न्यूज। मैं हूं आपके साथ हाशिम खान। मध्य प्रदेश के सिवनी के बाहुबली चौक का नाम बदलने को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल सिवनी नगर पालिका के द्वारा एक विशेष सम्मेलन का आयोजन 6 जुलाई को नगर पालिका में आयोजित किया गया, जिसमें करीब 117 प्रस्ताव रखे गए, जिसमें 115 प्रस्तावों की सहमति बनी, जिनमें से एक प्रस्ताव यह भी रखा गया सिवनी के बाहुबली चौक का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा गया। और इस प्रस्ताव में बाहुबली चौक का नाम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा जाने को लेकर निर्णय लिया गया। अब यह निर्णय भाजपा पर ही भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बाहुबली चौक का नामकरण जब किया गया था उसको लेकर अब यहां पर राजनीति गर्मा गई है, वैसे ही यहां पर कांग्रेस ने नाम बदलने को लेकर मोर्चा खोला हुआ था। वहीं अब इस मामले को लेकर जैन समाज के लोगों ने भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है और इस मामले को लेकर उन्होंने लिखित शिकायत दी है। वहीं इस मामले को लेकर जैन समाज के जो भाजपा से जुड़े नेताओं के भी बयान यहां सामने आने लगे हैं। जिस तरीके से भाजपा की राजनीति शहरों और गलियों के नाम बदलने को लेकर दिल्ली की राजधानी से लेकर उनके जो राज्य जहां जहां उनकी सत्ता है वहां पर इस तरीके के नाम बदलने की राजनीति जारी है, तो वही अब यह राजनीति मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के छोटे से कस्बों में भी पहुंच गई है, जहां सिवनी नगर पालिका में यह प्रस्ताव लाया गया और नाम रखा गया। अब जबकि इस प्रस्ताव को निरस्त करने की मांग यहां पर जैन समाज के द्वारा लगातार की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि सिवनी जिले की और भी नगर परिषदों में भी इसको लेकर एक विशेष सम्मेलन बुलाए गए थे, जिस पर इस तरीके के नामकरण को लेकर कई निर्णय लिए गए हैं। ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि नाम बदलने से शहरों की व्यवस्था बदलेगी। कई दशकों से जिन नामों को रखा गया है, कोई सोच समझ कर रखा गया, उसके साथ एक इतिहास है। उन इतिहासों को लेकर भी सोशल मीडिया पर अब उसकी बाढ़ आ गई है। लोग उन चीज़ों को भी यहाँ पर सोशल मीडिया के माध्यम से बता रहे हैं कि किस तरीके से इसका नाम रखा गया था और क्यों रखा गया था और इससे जुड़े क्या कुछ इतिहास है। फिलहाल यहाँ भाजपा सिवनी की इस पर फंस गई है। जिस तरीके से उनके नेता के नाम से इसका नाम रखा जा रहा था और प्रस्ताव भी पास कर लिया गया था। अब लेकिन इसके विरोध में भाजपा से जुड़े लोग ही अब इसको लेकर खुलकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं और इसका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल देखना होगा बाहुबली चौक का नाम बाहुबली चौक ही रहेगा या फिर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से जो प्रस्ताव पास हुआ है क्या उसी नाम से रहेगा। फिलहाल सिवनी शहर में कई मुद्दे हैं, कई समस्याएं हैं, कई मामले हैं, लेकिन उस पर नगर पालिका में कई बार पीछे हट जाती है। शहर में गंदगी और बारिश ने जिस तरीके से पोल खोली नगर पालिका की, उस पर भी ध्यान नहीं दिया गया। फिलहाल यहाँ नाम बदलने की राजनीति बड़े शहरों से निकल कर आई और अब वो है सिवनी जैसी जगह में पहुंच गई है। अब इसको लेकर जमकर घमासान मचा हुआ है। वहीं कांग्रेस ने भी यहाँ नाम बदलने को लेकर मोर्चा खोला हुआ था। फिलहाल देखना होगा इस पूरे मामले पर क्या कुछ आगे होता है, इसकी भी अब हम आपको अपडेट बताते रहेंगे। वहीं इस मामले को लेकर सिवनी के वरिष्ठ नेताओं के भी बयान यहाँ सामने आए हैं, उनको भी सुन लीजिए। कुछ दिनों से बाहुबली चौक के नामकरण के परिवर्तन की चर्चा है और मैं चाहता हूँ इस विषय पर सारी बातें सामने आएँ। वस्तुस्थिति ये है कि विगत 23 जून को हमारे भारतीय जनता पार्टी के मार्गदर्शक, प्रेरणापुंज और प्रखर राष्ट्रवादी नेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की पुण्यतिथि थी और उस दिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक बैठक थी। उसमें सारे जनप्रतिनिधि, सारे पदाधिकारी, भाजपा के कार्यकर्ता उपस्थित थे और उन सबके प्रस्ताव और इच्छा के अनुरूप ये रही कि हम सबको हमारे आराध्य, हमारे मार्गदर्शक डॉक्टर मुखर्जी जी के नाम पे मार्गों का नामकरण करना चाहिए, चौकों का नामकरण करना चाहिए। उन भावनाओं को समझते हुए हमारे नगरपालिका के माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद जी ने तत्काल इस बात पर सहमति व्यक्त की और भाजपा कार्यालय के सामने वाली सड़क का नाम के लिए उन्होंने कहा मैं इसके नाम मुखर्जी मार्ग रखने का प्रस्ताव रखूँगा और साथ ही चौक का नाम जो बाहुबली चौक है वो उन्होंने कहा कि हम चौक का नाम मुखर्जी चौक रखने का काम करेंगे। निश्चित रूप से उन्होंने ये बात कही
उसके अनुरूप प्रस्ताव पास हुआ, परिषद ने प्रस्ताव पास किया। लेकिन उसके तत्काल बाद जब सब लोगों के ध्यान में ये बात आई तो ये बात सामने आई कि बाहुबली केवल बाहुबली नहीं बल्कि जैन समाज के ईश्वर, जैन समाज के आराध्य, जैन समाज के भगवान का नाम बाहुबली है और हनुमान जी को भी हम लोग बाहुबली के नाम से जानते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये अनजाने में ज्ञानचंद जी ने उस मार्ग और चौक का नाम ऐसा रखने का प्रस्ताव रखा था। जब उनके संज्ञान में मेरे द्वारा ये बात लाई गई तो उन्होंने बड़ी सहर्ष भाव से कहा कि मैं कहना चाहता हूँ कि उनके मन में ही नहीं, भाजपा का नेतृत्व, भाजपा के जनप्रतिनिधि, भाजपा के कार्यकर्ता सारे धर्मों का सम्मान करते हैं। चाहे वीर हनुमान हो, चाहे भगवान बाहुबली हो, उनका भी सम्मान करते हैं। और मेरी भावनाओं को समझते हुए ज्ञानचंद ने तत्काल कहा कि नहीं, मैं जन भावनाओं के अनुरूप हम सब काम करते हैं। हमारी नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की परिषद है, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के हैं, सब मिलकर के इस प्रस्ताव को निरस्त करने का काम करेंगे और जन भावना के अनुरूप हम आगे भी काम करेंगे, ऐसा उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है। आज शाम को 4 बजे एक प्रतिनिधिमंडल अध्यक्ष ज्ञानचंद जी से मिलने जा रहा है और वे फाइनल स्टेटमेंट देकर सारी बातें स्पष्ट करेंगे। मैं आप सबको आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व, भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, आगे भी करते रहेंगे और इसके अनुरूप हम सब काम करेंगे। किसी की भावना आहत करने का कोई भी काम भाजपा नहीं करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या हुआ है, क्या आदरणीय नगरवासियों, विगत 14 वर्षों से हमारी जैन समाज पूरे भारतवर्ष में उद्वेलित है और आंदोलित है। चाहे वो संबित शिखर का मामला हो, गिरनार पर्वत का मामला हो, संथारा का मामला हो या मोरपंख का मामला है। इसी श्रृंखला में सिवनी में जो हमारे 50 साल पूर्व 12 क्षेत्र में भगवान बाहुबली का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, उस समय वहाँ पर भगवान बाहुबली का अभिषेक एवं पंचकल्याणक हुआ था। उस समय हमारे समाज के गणमान्य नागरिकों ने उस क्षेत्र का भगवान बाहुबली चौक नाम डालने का प्रस्ताव दिया था, तो प्रशासन ने मानकर वहाँ पर भगवान बाहुबली चौक घोषित कर दिया था। विगत अनेक वर्षों से भगवान बाहुबली के नाम से वह चौक जाना जाता है। अचानक भारतीय जनता पार्टी की परिषद, जिसमें ज्ञानचंद सोनी जी अध्यक्ष द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया, जिसमें उन्होंने भगवान बाहुबली चौक के स्थान पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक की घोषणा कर दी। हमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी से कोई आपत्ति नहीं है, वो देश के सर्वमान्य नेता थे, उनका चौक बनना चाहिए और उनकी प्रतिमा भी स्थापित होना चाहिए। जिन शहर में जिन मार्गों का और चौकों का नामकरण नहीं है, उनका नामकरण उनके नाम से कर दिया जावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। यह कृत्य जो किया गया है, जैन समाज इसका निंदा करती है और परिषद से मांग करती है कि वो पुनः यथावत भगवान बाहुबली चौक यथावत रखा जावे और इसका घोर विरोध हमारी जैन समाज करती है। धन्यवाद। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में सब वरिष्ठ नेताओं के बीच में वहाँ हमारी माननीय जिलाध्यक्ष और पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर साहब बेद सिंह जी, सम्माननीय नरेश भैया, सभी लोग वहाँ उपस्थित थे, पूर्व जिलाध्यक्ष भी उपस्थित थे। तो वहाँ असल में ये निर्णय हुआ कि मैंने अपना सुझाव रखा इन लोगों के बीच में कि चूँकि भोपाल के पास जो मार्ग है वो मुखर्जी मार्ग है और चौक है, तो क्यों ना अपन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के पास में एक चौक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम प्रस्तावित करें। तो इसी अवसर पे 6 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के इस कार्यक्रम के बाद में 6 जुलाई को नगर पालिका परिषद की बैठक हुई। उसमें ये निर्णय लिया गया कि पाल पेट्रोल पंप से बबरिया तालाब तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग और प्रकाश नगर कॉलोनी सीवी रमन वार्ड में स्थित मालू पार्क में पार्क का नाम श्री श्यामा प्रसाद, स्वर्गीय श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से रखा जाए। साथ ही जो बाहुबली चौक है उसका हमारा ऐसा कोई
इरादा नहीं था कि किसी समाज को हमको आहत करना है या ठोस पहुंचाना है, लेकिन को सभी उनके जन्म जयंती के अवसर पर सभी पार्षदों ने एक साथ एक सहमति से बोला कि अपन श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक, बाहुबली चौक का नाम रखा जाना चाहिए। बाकी अभी 3-4 दिन से कुछ ऐसा विवाद चल रहा था, तो वो हमारा ऐसा उद्देश्य नहीं था कि किसी समाज को अपनी उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। पर आज समाज के अध्यक्ष पवन दिवाकर नगर पालिका आए और उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया। कल भी ज्ञापन दिया तो मैंने उनको बोला कि हम ये प्रस्ताव को रिटर्न ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कल नरेश दिवाकर जी जो हमारे पूर्व विधायक रहे हैं उनका भी फ़ोन आया था। उन्होंने भी ऐसा बोला था कि ज्ञानचंद इसको अपन क्यों ना समाज की भावनाओं को देखते हुए इसमें अपन डिसीजन ले सकते हैं और अपन इसको वापस भी ले सकते हैं। अभी क्या डिसीजन लिया है? तो अभी तो ये है कि पास हो गया है प्रस्ताव, लेकिन अगली जब भी मीटिंग होगी उसमें अपन उस प्रस्ताव में के बारे में विचार करेंगे। अपने भाजपा नेताओं के बयान जो बाहुबली चौक को लेकर जिस तरीके से नाम बदला जा रहा है उसको लेकर अब खुलकर विरोध किया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले पर अब और भी जो अपडेट निकल कर सामने आएगा उस पर भी हम जरूर चर्चा करेंगे। इस पर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम तरह की खबरों को देखने के लिए HK न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा।